लड़ना ही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार तैयार। ये झुकने वाली सरकार नहीं है, ये हक लेने वाली सरकार है। जनता को हमको लगता है कि पिछले ही हफ्ते आप लोगों से बात करते हुए कहा था कि ये संपूर्ण असंवैधानिक एक काला कानून लाया जा रहा है, जिसमें संविधान की जो शर्तें हैं उनका कहीं पालन नहीं किया, धज्जियां उड़ाई गई। जो दोनों सदन की 2/3 की बहुमत की जरूरी है उसको भी हटाया गया। जो 3/4 राज्यों का रेफरेंडम है उसको भी हटाया गया। और जब विरोध हुआ इसका तो फिर अब संयुक्त संसदीय समिति अब इस पर विचार करेगी। हमको लगता है कि देश को भ्रम में डालने के लिए केवल बिल को लाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अखबार, टीवी, अन्य जितने भी जनसंवाद माध्यम है उसका शीर्षक वही बने, तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण का जो संकल्प लेके उनका रिजर्वेशन का बात आया था, पहले तो उसको 29 तक टाला गया, अब देखिएगा उसको भी 34 तक ले जाएगा, E34 को 44 तक ले जाएगा। ये केवल और केवल बुनियादी चीजों से, रोजगार पे कोई बातें नहीं होंगी सरकार पढ़ी नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भाई यदि किसी को कोई आपत्ति है तो राज्य सरकार उसकी जांच करवा ले। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है वो अंतिम रिजल्ट नहीं होता, और इसमें वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ जो लंबित वैकेंसीज हैं उसको भी फिर से उसका भी मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसलिए जो भी छात्र आंदोलनरत है, जो युवा है, उनसे मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि धैर्य न खोए। 14 का परीक्षा है, 24 आ गया, बीत रहा है 24। बीच में लंबा 5 साल रघुवर जी का था, जो एक जेपीएससी नहीं करवा पाया वो जेएसएससी भी नहीं करवा पाया। हम लोगों ने प्रयास किया। लड़ना ही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार तैयार। ये झुकने वाली सरकार नहीं है, ये हक लेने वाली सरकार है। जनता को जनता का हक मिले, इसका सुनिश्चित हेमंत बाबू कर रहे हैं, और झुक के और मांग के नहीं करेंगे। तुमसे ले लेंगे, ले लेंगे। इसलिए जो गलतफहमी भाजपा के लोग फैला रहे हैं उस पर अब अंतिम किल ठुकने वाला है। कोयला कंपनी के अधिकारी लोग समझ ले, तुम अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हो, या कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर यहां पर आया है जिसको कोयले का खान ऑक्शन में मिला है, वो सभी कंपनियां सुन ले। पहले राज्य सरकार का पैसा जमा करे, फिर एक फावड़ा चलाए। में उच्चतम न्यायालय का आदेश आया,
कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 सदस्यीय फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि रॉयल्टी जो है, सेस जो है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। अब तो हम ये भी जोड़ेंगे, हमारे भूखंड से जो रेलवे जाता है उसमें जो माल ढुलाई होती है उसका भी फ्रेट पर अब हम अपना रॉयल्टी